नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला ये काम करना होगा कि एक तो आपके पास एडमिट कार्ड, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, एडमिट कार्ड घर पे नहीं भूल जाए। एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज़ का या स्टैंप साइज़ का फ़ोटो आता है। एक पासपोर्ट साइज़ होता है, एक स्टैंप साइज़, इनमें से कोई भी एक आपको एक फ़ोटो, एक या दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने अपने साथ लेकर के जानी है। एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तीसरा जो कंपलसरी क्या है वो है आपका आधार कार्ड। ध्यान रखिएगा, इस बार फुली मेंशन किया हुआ है कि आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कोई दूसरी आईडी अगर आप लेकर के जाते हो, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है ना, इस तरीके का अगर कोई भी आईडी अगर आप लेकर के जाते हो तो ये एग्ज़ाम सेंटर पे उस टाइम पे ही डिपेंड पता चलेगा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं है। बाकी आधार कार्ड को इस बार फुली बोला गया है कि आधार कार्ड आपको कंपलसरी है। तो यहीं से बच्चे के दिमाग में डिप्रेशन हो जाता है कि या तो वो एडमिट कार्ड घर भूल गया, या वो कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं लेकर के गए, या फिर उसके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ये तो हुआ एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, पेन, ठीक है ना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ठीक है। पेपर चाहे ड्राइंग का है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास पेन जरूरी है। उसके बाद में आपको मैं बताता हूं दोस्तों, आपके पास इक्विपमेंट एंड मटेरियल के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सेट स्क्वायर, दोनों सेट स्क्वायर लेकर के जाने हैं। फ्रेंच कर्व साथ में होना चाहिए। फ्रेंच कर्व इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई लेटर राइटिंग का मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाता है कि लेटर राइटिंग लिखो, तो उसमें आपको जैसे एस लिखना है, यू लिखना है, तो इसके अंदर जो फ्रेंच कर्व बना होता है उस फ्रेंच कर्व के अकॉर्डिंग आप इजीली वो लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास प्रोटेक्टर हो गया और सेट स्क्वायर भी हो गए। ये चार चीजें आपके पास होगी। दो तो ये यूज कर रहे हैं, दो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं वो वाले हैं। उसके बाद में आपके पास दोस्तों एक 4H ग्रेड, कौन सी ग्रेड, 4H ग्रेड। 4H ग्रेड की पेंसिल इसलिए है क्योंकि आपको कोई पतली लाइनें हैं जैसे सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना, जैसे आपके पास जो भी पतली लाइनें खींचनी है, डायमेंशन लाइन, तो उनके लिए आपके होने पास कंपास जो होगा दोस्तों वो इस तरीके का कंपास, कैमलिन कंपनी का कंपास है ये। इसका एक खास बात क्या है कि ये जो बिल्कुल कम से कम, देखिए अपने नॉर्मल जो कंपास लेकर के जाते हैं ना वो पूरे इस तरीके से कम माप का नहीं खुल पाता है। इसमें ये बेनिफिट रहेगा आपको कि दोनों जो इसके पॉइंट होते हैं वो आप बिल्कुल 2.5 mm तक का इसको आप खोल सकते हैं, ठीक है। और इससे छोटा सर्किल होगा। सॉफ्ट इरेजर ये होना चाहिए आपके पास, इरेजर, ताकि शीट मैली नहीं हो। और एक बिल्कुल नया परचेज करेंगे इस, और शार्पनर होगा। पेंसिल एक 4H ग्रेड की होगी, एक H ग्रेड की, तीनों ग्रेड लिख लीजिए आप। एक 4H जिससे आप पतली लाइनें जो भी खींचना चाहेंगे, जैसे आपने कोई सेंटर लाइन खींचनी है तो 4H ग्रेड से हो जाएगी। जैसे आपने डायमेंशन लाइन खींचनी है, ठीक है ना, जैसे आपने एक्सटेंशन लाइन खींचनी है, ये सब 4H से। फिर आपकी आ जाती है 2H ग्रेड। तो 2H ग्रेड से आपने ऑब्जेक्ट लाइन, आउटलाइन ये वाली, और HB ग्रेड की पेंसिल भी आप लेकर के जाएंगे। अगर आपके पास लेटर राइटिंग का कोई प्रश्न आ जाता है तो ये सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल या मध्यम ग्रेड की पेंसिल से आप कर सकते हैं। तो ये 3 पेंसिलें आपके पास वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। होता क्या है कि जब हम कॉलेज में शीट बनाते हैं उसमें, और जब वहाँ हमें शीट मिलेगी तो ऐसी प्लेन शीट मिलेगी एकदम, उसमें बॉर्डर लाइन नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड से 20 mm की जगह छोड़ करके आपको बॉर्डर लाइन खींचनी है। और नीचे का जो भाग है यहाँ से आपको 10 mm की जगह छोड़ करके लाइन खींचनी है। A3 साइज की शीट मिलेगी सभी को, तो ऊपर से भी 10 mm, ठीक है ना। इस तरीके से आपको शीट मिलते ही बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है। राइट साइड से भी 10 mm, इस तरीके से। अगर उस पे एग्जामिनेशन सेंटर की जो स्टैंप लगी होती है कॉर्नर में, अगर वो पहले से लगी हुई है तो वो यहाँ लगी होगी। अब वहाँ आपको किसी भी प्रकार का टाइटल बॉक्स नहीं बनाना है, टाइटल बॉक्स आपको नहीं बनाना है। ये जो आपका कॉर्नर होगा इसमें जो स्टैंप लगी होगी, ठीक है ना, जो स्टैंप लगी होगी उसी स्टैंप के अंदर फिलअप करना होगा। जैसे आपको रोल नंबर भरना होगा, जैसे उसके अंदर आपको डेट का ऑप्शन मिलेगा, जो भी अगर उसमें ऑप्शन होंगे तो वहाँ जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप पूछ करके वो भर सकते हैं वहाँ पर। तो ये आपका टाइटल बॉक्स का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टैंप थोड़ी ऊपर नीचे भी है तो आप इस लाइन को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो वहाँ एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपके किसी स्टेट में 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, हो सकता है किसी स्टेट में 4, किसी में 5। तो आपने पहले डिसाइड करना है कि जो अपना ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक
जो भी आपको बनाना है, एक तो ये हो सकता है कि आपको आइसोमेट्रिक दिया जाएगा और उसको ऑर्थोग्राफिक बनाना होगा, तो आपने क्या करना है, शीट को बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे लाइन खींच लेना। अब इसके अंदर, इस भाग के अंदर हम क्या करेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ, इस सेंटर से कितना, सेंटर से 10 mm, नीचे 10 mm। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो आप 15 से 20 mm तक भी ले सकते हैं। यानी आपका ये जो फ्रंट व्यू है, आपका ये जो टॉप व्यू है, फ्रंट से टॉप के बीच की दूरी, फ्रंट से टॉप के बीच की दूरी 15 mm भी हो सकती है, ठीक है ना, और 20 mm ले, यानी ये हो गई अपनी 20, ये 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी 40 तक हो सकती है। लेकिन आप इसको 15-15 भी रख सकते हैं, 15 ऊपर 15 नीचे, ठीक है ना। अपने ITI में जब बनाते हैं तो इसको हम 10-10 mm रखते हैं, जिससे अपने को दिक्कत ये हो सकती है कि यहाँ पर जो अपने डायमेंशन वगैरह कर रहे हैं उसके लिए जगह नहीं रहेगी। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 लाइनें अभी आपने खींची थी, इससे 15 mm ऊपर, 15 नीचे, 15 ही दाएं बाएं, ये 4 बॉक्स बन जाएंगे आपके। इसमें आपका फ्रंट टॉप साइड वो बन जाएगा। उसके बाद जो नीचे यहाँ जगह बचेगी, इस जगह में आपको क्या करना होगा, सिंबल बनाना होगा। अगर आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो दोस्तों ये आपका सिंबल होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल यही होगा, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है, कई बार बच्चा क्या करता है, ये गलती कर देता है, ये वाला जो भाग है ना, इसको पलट के बना दिया, मान लो किसी बच्चे ने इस तरीके से, तो ये नहीं चलेगा, ये वाला भाग गलत है। थर्ड एंगल का सिंबल आपने ऐसा ही बनाना है। अगर आपको फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना हो तो ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा इसी तरीके से, बस ये सर्किल जो होगा वो पहले इसके इस छोटी वाली साइड की तरफ था, अब ये बड़ी साइड की तरफ आ जाएगा इस तरफ। तो ये जो सिंबल होगा ये आपका किसका होगा, फर्स्ट एंगल के लिए। फर्स्ट एंगल के लिए सिंबल ऐसा होगा, थर्ड एंगल के लिए सिंबल ऐसा होगा। अच्छे से दिमाग में इनको ये सिंबल वाली गलती नहीं हो जाए। एक साइड में बनाना है, राइट साइड, जैसे ये पार्टीशन किया था तो इसका राइट साइड का डाउन कॉर्नर यहाँ बना दिया। यहाँ आप नोट लिखेंगे, जो नोट अपने को लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये वाला काम इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको सॉल्यूशन नंबर 2। तो दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आप शीट को दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो पिछला जो भाग होगा उसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास कितने क्वेश्चन और रह गए हैं, मान लो 2 क्वेश्चन आपने किसी बच्चे ने आगे कर दिए, अब बचे 3, तो वो आप 3 पीछे भी कर सकते हो। शीट को पलटते समय आपने दोस्तों ध्यान रखना है, ये इस तरीके से मैंने सीट पकड़ रखी थी, अब सीट को इस तरीके से पलटना है, ठीक है ना। वो सीट होगी दोनों तरफ से प्लेन होगी, ठीक है। पीछे भी आप बॉर्डर लाइन लगा करके ही काम करेंगे, बॉक्स को डिवाइड करके। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, जो भी जितने भी प्रश्न है उसको आप एडजस्टमेंट करेंगे। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का सिंबल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको छोटी सी बात एक और क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। तो इसके लिए मैं छोटी सी बात आपको यही बताना चाहूँगा। देखो, थर्ड एंगल होता है ना, उसमें सब कुछ सेम बनता है, ये याद रखिए आप। सेम बनने का मतलब ये होता है कि जो व्यू जिस तरफ से हम देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये स्टेप ब्लॉक ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये अपनों ने एक व्यू लिया, ठीक है। अब ये इसका मान लो फ्रंट निर्धारित कर दिया गया, ये साइड निर्धारित कर दिया गया। आपने इस वस्तु को नहीं देखना, आप ये यहाँ पर एक बॉक्स बना लो, एक रफ पेज पे या पेपर का जो भाग होगा उसी पे बना लेना। ये माना इसका फ्रंट है, माना इस वस्तु का फ्रंट ये है। अब आपको ये देखना है एंगल कौन सा है, एंगल है थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर ही बनेगा। मतलब ये लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाला दृश्य जो है, ऊपर वाला दृश्य जो है वो फ्रंट के कहां बनेगा, ऊपर वाले दृश्य मतलब टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनेगा। ऊपर वाला दृश्य ऊपर कब बनता है, जब थर्ड एंगल में पूछा जाए, ठीक है। अगर ये थ्योरी लगाते हैं हम साइड व्यू पे, तो साइड व्यू ये कौन सा आता है मेरा, ये कौन सी साइड हो गई, ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड फ्रंट के लेफ्ट में ही बनेगी, लेफ्ट साइड फ्रंट के लेफ्ट में ही बनेगी। यही ऑब्जेक्ट दोस्तों इस तरीके से रखा होता ना, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता, इस तरीके से रखा होता, देखिए ये इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को मान लो रख दिया जाए, तो क्या बनेगा, देखो मान लो इसको अब फ्रंट बोल दिया, अब साइड इसको बोल दिया, अब साइड कौन सी होगी, राइट साइड। तो देखो फ्रंट ये बन गया, टॉप ऊपर ही बनेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड एंगल में बोला गया है, थर्ड एंगल में बोला गया है तो ऊपर वाले दृश्य को ऊपर ही बनाना है। किसके ऊपर, फ्रंट व्यू के ऊपर, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप। बात रही साइड व्यू की, तो साइड व्यू इस तरफ देखिए, इस ऑब्जेक्ट में साइड कौन सी साइड है, राइट हैंड की तरफ से देख रहे हैं हम इसको, तो राइट हैंड की तरफ से, तो फ्रंट के राइट साइड में बनेगा ये। तो ये डिफरेंस है कि फ्रंट व्यू साइड व्यू किस तरफ है। तो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहला हमें ये करना है, एक बॉक्स बनाना है, फिर हमें एंगल देखना है। थर्ड एंगल है तो ऊपर वाला ऊपर ही, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही बनेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हो तो राइट साइड होगी, राइट साइड है तो फ्रंट के राइट में ही बनेगी,
ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट एंगल की, तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि मान लीजिए ये सेम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, ये हुआ फ्रंट व्यू, माना इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। और बात करें अब कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू नीचे बनेगा, किसके नीचे, फ्रंट के नीचे, फ्रंट के नीचे। फर्स्ट एंगल में ये याद रख लेना आप, उल्टा करना है सब कुछ, उल्टा करने का मतलब ऊपर वाले दृश्य को नीचे बनाना है। अब साइड व्यू इसमें कौन सा है, साइड व्यू है लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड व्यू है, लेकिन फ्रंट के हमें इसको कहाँ बनाना है, फ्रंट के इसको हमें राइट साइड में बनाना है, लेफ्ट साइड व्यू, नाम तो लेफ्ट साइड व्यू ही है, लेकिन फ्रंट के कहाँ आ गया, ये राइट साइड में बना हुआ है, ऊपर वाले को नीचे, लेफ्ट वाले को राइट में। इसी प्रकार अगर मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए और फर्स्ट एंगल में बोल दे वो बनाने के लिए, तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ये रफ कॉपी में काम करना ही करना है आपने। पहले फ्रंट व्यू बना, एंगल देखेंगे, फर्स्ट एंगल है तो इसी के नीचे एक डिब्बा बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे टॉप, ठीक है। अब साइड व्यू राइट साइड में है तो फ्रंट के बनाएंगे कहाँ पर हम, लेफ्ट साइड में, लेकिन नाम वही रखेंगे राइट साइड वाला। क्लियर है सभी को। तो ये कुछ बातें थी जिनसे आपका प्रश्न, मान लो कई बार क्या होता है हम ड्राइंग सही बना रहे हैं, फ्रंट व्यू बच्चे ने सही बनाया बिल्कुल, टॉप व्यू बिल्कुल सही बना रहा है जी बच्चा, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, ड्राइंग बनने के बाद पता चलता है कि एंगल नहीं है इसका, फर्स्ट एंगल में बनाया कि थर्ड एंगल में बनाया, वो गलती कर बैठते हैं हम। तो इस बात को पहले से आपने सुनिश्चित करना है। तो ये दोस्तों आज के गुरु मंत्र थे, इनको करने के बाद आप पूरा मान लो अब 3 घंटे बाद पता चला बच्चे को कि मेरा फर्स्ट एंगल का जो तरीका था वो गलत हो गया, तो ना तो आप ड्राइंग को इरेज कर सकते हो, ना आप दूसरी शीट ले सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन बातों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को पहले ये सुनिश्चित करना है। क्या कुछ लेकर के जाना है वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पेन लेकर के जाना है, और आपका जितना भी इक्विपमेंट एंड मटेरियल है वो सब लेकर के जाना है, ठीक है ना। सिंबल कहाँ बनाना है और कैसा बनाना है, यही सिंबल है, इनकी पोजीशन मत पलट देना आप, इनको इस तरीके से मत बना देना, इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। टाइटल बॉक्स वहाँ नहीं बनाना है, और आपको A3 साइज की शीट दी जाएगी, उसमें बॉर्डर लाइन नहीं लगी होगी, आपको बॉर्डर लाइन लगानी होगी। क्लियर है सभी को। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक, और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा एग्जाम करके आएंगे। और उसके बाद मेरे को टेलीग्राम पर जो मैंने आपको बताया था, आज की वीडियो में भी मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आप मुझे क्या करेंगे, अपना प्रश्न पत्र, जिस भी स्टेट से आप हैं, आप चाहें किसी भी स्टेट से हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हैं, तो आप अपना प्रश्न पत्र आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड करेंगे। उसके बाद मैं 1 बाय 1 सभी के सॉल्यूशन जो है वो अपलोड करते रहूँगा। क्लियर है दोस्तों।